भाई और बहनों, आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन अच्छे से जानते हैं कि हमारे इस प्रकार वीडियो बनाने से, हमारे इस प्रकार के इन प्रयासों से जो आत्माएं, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत काल की गोद में जा बैठे हैं, जिनकी मर्यादाएं टूट चुकी हैं बरवाला कांड के बाद, जो आत्माएं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी हुई हैं, वो आत्माएं समझने वाली नहीं है। इसलिए ये दास जब भी लाइव आता है, ये दास, ये वीडियो, ये संदेश उन आश्रमों से जुड़े हुए अंध भक्तों के लिए नहीं देता है, क्योंकि मुझ पवन दास का समय और समासे इतने सस्ते नहीं है कि मैं मूर्खों को समझाने में इनको बर्बाद करूं। ये संदेश है, ये वीडियो मैं केवल परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष आत्माएं, उनकी वीआईपी आत्माएं, सत्सेवक भाई बहनों के लिए देता हूं, उनके लिए वीडियो बनाता हूं। वो लोग नहीं समझेंगे, वो पूरी तरह से काल प्रेरित हो चुके हैं। काल उनकी बुद्धि को जकड़ के बैठा है। उनको तो साक्षात भगवान भी सामने आके समझा दे तो भी वो लोग नहीं समझने वाले। उनको तो अपना सत्यानाश करवाना है, अपनी ऐसी की तैसी करवानी है, और वो आने वाले दिनों में होके रहेगी। परंतु भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जिसमें सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का जो कलयुगी परिवार है, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, ये सब लोग आते हैं, और उनके पीछे जुड़ी हुई जो संगत है, इन लोगों को आधार बनाकर, इन लोगों के द्वारा जिस प्रकार से ये मूर्खतापूर्ण मैसेज, संदेश संगत में वायरल किए जाते हैं, बीच में नाम सतगुरु रामपाल जी भगवान का जोड़ दिया जाता है, इन सभी संदेशों को आधार बनाकर हम सत्सेवक भाई बहन जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, इन घटनाओं से और ज्यादा सबक लेते हुए, शिक्षा लेते हुए, हम आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना कर बैठे, चाहे छोटी से छोटी हो, चाहे बड़ी से बड़ी हो। इन लोगों की इन गलतियों को आधार बनाकर, इन लोगों की आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों की गलतियों को आधार बनाकर हम सत्सेवक भाई बहन जो वीडियो बनाते हैं, लाइव आते हैं, हम स्वयं के लिए आते हैं कि परमेश्वर, हे बंदी छोड़, ये सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान, हे परमात्मा, आप अपने सत्सेवक बच्चों को इसी प्रकार से सद्बुद्धि दिए रखना मेरे मालिक। हे मालिक, हमारे ज्ञान योग को इसी प्रकार से जागृत रखना। हे परमेश्वर, आपके 90% भगत काल की गोद में जा बैठे हैं, गंदी राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं, जिस राजनीति से आपका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। आपने कभी भी अपने आश्रमों में 28 वर्षों में किसी भी राजनेता को कोई जगह नहीं दी, कोई एंट्री नहीं दी, किसी भी व्यक्ति को आपने सरपंच तक बनने का आशीर्वाद नहीं दिया। कभी भी आपने 30 वर्षों में कभी भी अपने भक्तों को किसी भी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि आप परमेश्वर हैं, आप परमात्मा हैं, आप सतलोक से चलकर स्वयं आए हैं, और आपका मकसद है हम भगत आत्माओं से भक्ति करवाना, सत्य भक्ति करवाना, गंदी राजनीति से पीछे हटाना। परंतु आज सन 2014 के बाद से जो ये परीक्षा की घड़ी चल रही है, आप ही के परिवार वाले, कलयुगी परिवार वाले, काल प्रेरित होकर काल की गोद में बैठकर संगत का चूरमा बना चुके हैं। 90% आपके भक्तों की मर्यादाएं खंड खंड करवा चुके हैं। नतीजन आए दिन आपके वो भगत जो आपको समझ नहीं पाए, आपके ज्ञान को आधार नहीं बना पाए, जो नीर खीर का निवेरा करने में सक्षम नहीं है, जो इन फर्जी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, ये सभी भगत काल की गोद में जा बैठे हैं, और आए दिन अकाल मौत मर रहे हैं। कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई लड़ाई झगड़े में मर रहा है, कोई आश्रमों में आते जाते समय एक्सीडेंट में मर रहा है। हे परमेश्वर, आप अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर परमात्मा इसी प्रकार से दया बख्शे रखना। और परमेश्वर, जो आपने अपनी वीआईपी आत्माओं पर, अपने सत्सेवकों पर
जो कृपा दृष्टि बना रखी है परमात्मा, इसके लिए हम आपके अनंत कोटि आभारी हैं परमात्मा, अनंत कोटि आभारी हैं। आपकी इस विशेष रजा, इस विशेष मेहर के लिए आपकी जितनी महिमा की जाए, आपका जितना गुणगान किया जाए परमात्मा, कम है, शब्द नहीं है। यदि हम सत्सेवक भाई बहन अपने खून का एक एक कतरा यदि आपके चरणों में न्योछावर कर दें, अपना शीश काट कर रख दें, तो भी परमेश्वर आपके इस एहसान का क्षण मात्र, अंश मात्र भी जो है एहसान चुकाया नहीं जा सकता। आपने लाखों की भीड़ में से अपने सत्सेवक बच्चों को छांट दिया परमात्मा। आपने सतलोक के लिए योग्य आत्माओं को, अपनी वीआईपी आत्माओं को छांट कर साध संगति से जोड़ दिया। और आए दिन परमेश्वर, आए दिन आप हमारे विश्वास को बढ़ाते जा रहे हैं। हम खुद अपने ही इन गुरु भाई बहनों की गंदी हरकतों को देखकर, घटिया और छोटी हरकतों को देखकर जो इन आश्रमों से जुड़े हुए हैं, इनकी इन गंदी हरकतें और घटनाओं से सबक लेकर परमात्मा हम निरंतर अपने विश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं कि परमेश्वर, आपने तो सभी के ऊपर समान रूप से अपने तत्व ज्ञान की बरसात की थी। आपने अपना यह तत्व ज्ञान देने में अपने किसी भी भगत के साथ में कोई भी जो है पक्षपात नहीं किया। ये परमेश्वर, हम नीचों पर आखिर आपने कैसे दया बख्श दी, जो आपके इस तत्व ज्ञान का दाना दाना आपके बच्चों ने आपके आशीर्वाद से समझ लिया। और आज हम नीर खीर का निबेरा कर पा रहे हैं, सही क्या है, गलत क्या है, ये चीज हम पहचान पा रहे हैं। भक्ति मार्ग पर सफल होने के लिए, अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए कौन से जो भक्ति सुकर्म है वो करने चाहिए और कौन से भक्ति विरुद्ध कुकर्म नहीं करने चाहिए, ये परमेश्वर आपने हमें इतनी सद्बुद्धि बख्शी मेरे दाता। परमात्मा, आपका जितना धन्यवाद करें परमात्मा उतना कम है। आपकी वाणी है कि गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आपने अपने हीरे मोती लाल अपने सत्सेवकों को, अपनी वीवीआईपी आत्माओं को एक साध संगति रूपी मंच के ऊपर लाके छोड़ दिया है। हे परमेश्वर, आप वास्तव में दयालु हैं परमात्मा। आपके जैसा मेहरबान, आपके जैसा दयालु, कृपालु परमात्मा सृष्टि में कोई और नहीं है।